अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हुजूरनगर में चुनाव के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का आम जलसा शदीद बारिश की वजह से मनसूख हो गया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक हुजूरनगर में जबरदस्त बारिश की वजह से महकमे शहरी हवाबाजी ने उस हेलीकॉप्टर को परवाज करने की इजाजत नहीं दी जिसके जरिए चीफ मिनिस्टर सफर करने वाले थे। बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज की पुलिस की एक टीम ने आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के कमांड कंट्रोल रूम का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार और जॉइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी ने इस टीम को सिटी पुलिस की कारकर्दगी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होने वाली कामयाबियों से वाकिफ करवाया। सवाराबाद पुलिस ने TV9 के साबिक CEO रवि प्रकाश को उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात के सिलसिले में ट्रांजिट वारंट पर चंचलवाड़ा जेल से अपनी तहवील में ले लिया। वो फिलवक्त धोखाधड़ी के केस में पुलिस बंजारा हिल की जानिब से गिरफ्तारी के बाद जेल में महबूस थे। इसी दौरान पुलिस ने रवि प्रकाश के खिलाफ फर्जी ID बनाने के इल्जाम में एक और नया केस बुक किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने माह अप्रैल और अगस्त के दरमियान सिर्फ सिकंदराबाद और काचीगुड़ा स्टेशन पर 152 बच्चों को बचाया जो कि किसी वजह से अपने घरों से भागे हुए थे। रेलवे के जरा के मुताबिक साउथ सेंट्रल रेलवे की हदूद में जुमला 473 बच्चों को पकड़ा गया। सिकंदराबाद डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे का अहम डिवीजन समझा जाता है। रेलवे पुलिस फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस घरों से भागे हुए इन बच्चों को बाज़ाबातकारी के लिए रेस्क्यू होम मुंतकिल करती है। तमाम अहम स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं। NGOs भी हुक्काम के साथ ताउन कर रही हैं। एयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती RTC मुलाजिमीन की हड़ताल आज 13वें दिन में दाखिल हो गई, लेकिन मुलाजिमीन की यूनियनों की JAC और हुकूमत के दरमियान किसी बातचीत के इम्कानात नजर नहीं आते। हुकूमत ने RTC मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा देने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। कल रात चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतह इजलास तलब किया जो कि गैर मुख्ततिम रहा। आज भी एक और दौर की बातचीत शुरू हुई लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। हड़ताल के बारे में दोनों फरीकैन मुतज़ाद दावे कर रहे हैं। यूनियन का कहना है कि हड़ताल 7% कामयाब है और जारी है, जबकि हुकूमत का दावा है कि RTC की 70% बस सर्विस बहाल कर दी गई है और RTC इंतजामिया ने आरिज़ी ड्राइवरों की खिदमत हासिल की हैं। शराब की दुकानात के लाइसेंस के लिए रियासत भर में जुमला 41,000 दरखास्तें दाखिल की गई। ये लाइसेंस 2 साल के लिए जारी किए जाएंगे। इब्तिदा में व्यापारियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन आखिरी दिनों में दरखास्त दाखिल करने वालों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के लिए 825 दरखास्तें दाखिल की गई हैं। जिले कलेक्टर्स की निगरानी में ये अमल पूरा किया गया। हर ताजिर ने दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए की नाकाबिल वापसी डिपॉजिट जमा करवाई है। दुकानात का 18 अक्टूबर को खुरे के जरिए अलॉटमेंट किया जाएगा। बंदागुड़ी के ए रामी रेड्डी गार्डन में जहां शराब की दुकानात के लाइसेंस दाखिल किए जा रहे थे, व्यापारियों का 2 ग्रुप में झगड़ा हो गया और नौबत पुलिस को तलब करने तक पहुंच गई। बताया जाता है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले व्यापारी गैर मकामी लोगों की तरफ से दरखास्त दाखिल करने पर एतराज करने लगे और इस पर हंगामा शुरू हो गया। TRS के जिला सेक्रेटरी T राजेश्वर राव ने दावा किया है कि असम्बली हल्के हुजूरनगर के ज़िमनी चुनाव में उनकी पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। सहीफा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी उम्मीदवार सईदी रेड्डी की कामयाबी के लिए तमाम कारकुन सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर की आवाम उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी बीवी
पद्मावती को सबक सिखाएंगे, जिन्होंने हुजूरनगर और कोदार से अपने इंतखाब जीतने के बाद दोनों हलकों में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल की गई समाअत पर इत्मीनान का इजहार किया है और अदालत से इंसाफ की उम्मीद जाहिर की। फोरम के जिम्मेदारों ने अहमदुल मुस्लिमीन से कहा कि चूंकि अब मुकदमे की समाअत हो चुकी है और फैसले का इंतजार है, इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि वह हक व सदाकत की कामयाबी के लिए दुआ करें। फोरम के जिम्मेदारों ने आइम्मा किराम और खतीब साहिबान से कहा कि वो जुम्मे के मौके पर इस मुकदमे में बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। ये अपील जारी करने वालों में मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद कबूल पाशा खादरी शुतारी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तदी, मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, उमर अहमद शफीक, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद कादरी, मौलाना शाह जमाल रहमान मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना इकराम पाशा तख्त नशीन, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना सैयद शाह फज़ुल्लाह कादरी मुस्वी, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील, मौलाना मुफ्ती मिराजुद्दीन अहमद, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार खां, डॉक्टर साबिर पाशा, डॉक्टर मुश्ताक अली और जनाब मोहम्मद शफीउद्दीन एडवोकेट शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने छोटे मोटे कारोबारी इदारों की मदद के लिए जो कर्जों से परेशान हैं, एक नई स्कीम नोवादयम का इफ्तिताह किया। वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ, चीफ सेक्रेटरी एलवी सुब्रमण्यम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज रजत भार्गवा, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के चेयरमैन केविन नंचरिया और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासत में ऐसे 86,000 इदारों की निशानदही की गई है जो माली परेशानियों से दो चार हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आंध्र प्रदेश की पुलिस ने जिले कृष्णा के गन्नावरम में 2 मुख्तलिफ गाड़ियों से 280 किलो गांजा जब्त किया और इस सिलसिले में 13 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस के श्रीनिवास ने बताया कि पोटीपाडू टोल प्लाजा के पास मामूल की चेकिंग के दौरान ये जब्ती अमल में आई। रामागंडम पुलिस ने बेल्लमपल्ली और तांडूर मंडलों के दरमियान सड़कों पर बरक़ी तारों और खारदार तारों के बिछाए जाने के खिलाफ आवाम को इंतबाह दिया। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने कहा कि दोनों मंडलों के दरमियान जंगलाती इलाके में शेरों के नजर आने की इत्तलात मिली हैं। उन्होंने कहा कि बरक़ी तारों के सड़क पर डालने से इन शेरों की हलाकत का अंदेशा है। मुकम्मल जंगलात के मुताबिक मानसून और मानसून के बाद शेरों की ब्रीडिंग का सीजन शुरू होता है। मंचिराल का जंगलाती इलाका शेरों के लिए मशहूर है और ये महाराष्ट्र के टाइगर रिजॉर्ट से मिलता है। मंचिराल और कुमाराभीम आसिफाबाद अजला में अब तक 6 शेर पाए जाने की इत्तला मिली है और उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग दफा 370 की मनसूखी का मजाक उड़ा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आने वाली नस्ल फरामोश नहीं करेगी। महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव के सिलसिले में भीड़ में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए
उन्होंने दिया किया कि दफा 370 की बर्खास्तगी सियासी फायदे के लिए नहीं बल्कि मुल्क के मफाद में लिया गया इकदाम है। वज़ीर ने कहा कि दफा 370 की बर्खास्तगी को किसी ने जमहूरियत का कत्ल और किसी ने मुल्क की सियासत का सियादिन करार दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन चाहे जो भी जबान इस्तेमाल करे, उनकी हुकूमत वही करेगी जो कौम के मफाद में होगा। कांग्रेस में जारी अंदरूनी खलफशार का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि बेशतर कांग्रेसी कायदीन आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। वज़ीर ने महाराष्ट्र की हुकूमत की कारकर्दगी की सिताइश भी की। यहाँ की महिलाओं को देश के अन्य राज्यों की तरह अधिकार दिए, तब एक बार फिर इनका स्वार्थ जग गया। आपको याद है इन लोगों ने किस किस तरह के बयान दिए थे? मैं आज भीड़ की धरती से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान को याद कराना चाहता हूं। साथियों, इतिहास में जब भी आर्टिकल 370 की चर्चा होगी तो देश हित में किए गए इस निर्णय का विरोध करने वाले लोगों का, मजाक उड़ाने वाले लोगों का, उनके बयानों का जिक्र इतिहास में जरूर होने वाला है। मैं याद दिलाता हूं ये कैसा कैसा बोले थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको याद आ जाएगा, पूरे महाराष्ट्र को याद आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को याद आ जाएगा। एक ने कहा था ये फैसला यानी 370 हटाने का फैसला ये किसी की हत्या करने जैसा है। वाह क्या सीन है। एक नेता ने कहा कि ये भारत की राजनीति का काला दिन है। एक नेता ने कहा केंद्र ने जो फैसला लिया वो लोकतंत्र के खिलाफ है। एक और बड़े नेता ने कहा कि भारत में लोकतंत्र ही खत्म हो गया है। एक और नेता ने कहा कि इस फैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। भाइयों बहनों, ये हमारे विरोधियों की भाषा है। 370 का विरोध हमारी पार्टी का जन्म हुआ उस दिन से हम करते आए हैं। हम राजनीति के लिए नहीं करते हैं, हम देश नीति के लिए करते हैं। मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, आप जवाब देंगे फिर से? ये नोता कहते थे लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं आपको पूछता हूं, क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या ऐसे बयान देकर ये लोग आपके विश्वास को धोखा नहीं दे रहे थे क्या? अपने अपने स्वार्थ में इन लोगों ने भारत के खिलाफ काम करने वालों को जम करके मौके दिए। भारत पर निशाना साधने के नए नए तरीके सुझाए। मैं आपको कुछ और बयानों की याद दिलाता हूं। पूरी लंबी डिक्शनरी है जी। हर गली मोहल्ले वाला अनाप शनाप बोलता रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया था कि अगर कश्मीर में हिंदू होते तो बीजेपी सरकार ऐसा फैसला कभी नहीं करती। देश की एकता और अखंडता में तुमको हिंदू मुसलमान नजर आता है? क्या शोभा देता है आप लोगों को? कांग्रेस के एक और नेता ने कहा कि कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मसला नहीं है। आप सहमत है इस बात से? सहमत है? ऐसा बोलने वालों को माफ कर सकते हैं क्या? इस चुनाव में ऐसे लोगों को चुन चुन करके सजा दोगे कि नहीं दोगे? पक्का दोगे? कांग्रेस के ही एक और दिग्गज नेता ने कहा
कि ये देश को बर्बाद करने वाला फैसला है। 3 महीने होने आए, देश बर्बाद हो गया क्या? बर्बाद हो गया क्या? कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाकर हमने कश्मीर को खो दिया। खो दिया है क्या भाई? खो दिया है क्या? अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं व्यवस्था करता हूं। क्या बयानबाजी करते हैं? देश आजाद होने के बाद जिन लोगों ने सर्वाधिक समय देश पे राज किया, वो ऐसी भाषा बोलते हैं? शोभा देता है क्या उनको? भाइयों और बहनों, मेरे पास कांग्रेस और उसके जैसे दलों के तमाम नेताओं के ऐसे बयानों की पूरी लिस्ट पड़ी है। देश की भावनाओं के खिलाफ इन लोगों ने जिस तरह के बयान दिए, और उसे गिनाते गिनाते शायद मुझे 21 अक्टूबर तक यहीं रहना करके बोलना पड़ेगा। साथियों, इन लोगों के बयानों, इनकी साजिशों को देश ने अब भली भांति देख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमएक्स मीडिया केस में मुलविस साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम को अदालती तहवील में फिर एक बार तौफीक दे दी। सीबीआई के खुसूसी जज अजय कुमार ने 74 साल सीनियर कांग्रेसी लीडर को मजीद 14 दिन जेल में रखने का हुक्म दिया। अदालत ने ईडी के केस के मामले में चिदम्बरम के खिलाफ प्रोड्यूस वारंट भी जारी कर दिया। 22 से 26 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच के मुशाहिदे के लिए हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को मदऊ किया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों कायदीन उनके दावतनामे को कबूल करेंगे। याद रहे कि बंगाल की क्रिकेट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच में जो 2016 में मुनक़िद हुए थे, अमिताभ बच्चन और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मदऊ किया था। अब जबकि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सदर सौरव गंगोली बीसीसीआई के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे कई हैरत अंगेज चीजें देखने को मिलेंगी। साबिक जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निक्की ज़रीन ने ओलंपिक में क्वालिफाई होने के लिए मैरी कॉम को रवाना करने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के फैसले पर शदीद एतराज जताया है। वज़ीर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू को लिखे गए एक मकतूब में निक्की ज़रीन ने कहा कि गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल करने वालों को नजरअंदाज करते हुए ब्रॉन्ज मेडल वालों का इंतखाब गलत है। क्वालिफाइड खिलाड़ियों का आइंदा साल चाइना में इंतखाब अमल में आएगा। उन्होंने बॉक्सिंग फेडरेशन के इक़दाम को स्पोर्ट्स के जज्बे के मुग़ायर करार दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने जो महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव की मुहिम के सिलसिले में आज बम्बई पहुंचे, बिजनेस कम्युनिटी, प्रोफेशनल्स और मीडिया के नुमाइंदों के साथ एक इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मैशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई है और ऐसे में 5 ट्रिलियन का निशाना छूने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान सिर्फ एक धोखा है। इस इजलास में साबिक अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सदर मुंबई रीजनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुलंद दिरिया ने खैर मकदम किया। And a promise for the future. It was here that the Indian National Congress was born. It was from Mumbai that Bapuji launched the Quit India movement. Mumbai planned a roadmap for Indian economy for many years, got its name from this city. Mumbai accounts for nearly 1/3 of India's direct tax collection. It is a true cosmopolitan hub and home to the Hindi and Marathi film industries. It is India's city of dreams. Sadly, the present slowdown and the government's apathy and incapability are affecting the future and aspirations of millions of our people. The much advertised double engine model of
governance can which the BJP seeks vote has utterly failed. Mumbai and Maharashtra have had to face some of the worst effects of the grave economic slowdown. Manufacturing growth rate of Maharashtra has been declining for 4 consecutive years. Maharashtra has witnessed one of the highest factory shutdowns in the past 5 years. The industrial slowdown has been met with rising imports from China. In the last 5 years, imports from China have risen by more than rupees 1,22,000 crores. Chemicals, fertilizers, electronic goods and automobiles products manufactured in Maharashtra have seen rising import from our neighboring country. I was told of the gloom prevailing in the auto hub of Pune, India's largest auto manufacturing center. Similar problems are affecting Nasik, Aurangabad, Nagpur and Amravati, which were once vibrant industrial sectors. As demand and production have contracted due to economic mismanagement, business sentiments are down across the state and many firms face closure. The industrial slowdown is coming in India's way to optimally utilize its demographic dividend. Only in the recent past, Maharashtra used to attract talent from around the country. Today, there is a dearth of opportunities in this otherwise vibrant state. In urban areas, every third young person is jobless. Educated individuals have to face a higher rate of unemployment. It is thus no surprise that many of our young men and women are taking up low-paying jobs. Investors are shifting to other states. The distress pervading our rural areas will only add to the unemployment problem as migration increases. Maharashtra used to be number 1 in attracting investment. Today, it is a leader in farmer suicide. Despite the promises of doubling farm incomes, the rural areas of Maharashtra are witnessing nothing short of a crisis. Caught between low incomes and high debt trap, the suicide rate has doubled. The obsession with low inflation is inflicting misery on our farmers. The central government's import-export policies are also hurting farmers. As water shortages compound, the situation will become still worse, if not addressed soon. People from Maharashtra are already grappling with low availability of clean drinking water and are resorting to digging up dried river beds. While we cannot control the vagaries of nature, we can ensure the mitigation of the damage if we are economically sound. Unfortunately, the BJP governments, both at the center and at Maharashtra, have been unwilling to adopt people-oriented policy. I have just seen a statement by the Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman,
I won't like to comment on that statement, but I can merely point out that before one can fix the economy, one needs a correct diagnosis of its ailments and their causes. The government is obsessed with trying to somehow fix blame on its opponent. In the process, it is unable to find solution that will ensure revival of the economy, particularly strengthening of our banking system. Maharashtra levies the highest VAT on petroleum products. The high VAT, coupled with Modi government's decision to levy excessive excise duties, has punished the people despite low international crude prices. During my time as the Prime Minister of India, I had the privilege to work with many leaders from Maharashtra. I found that they were all committed to delivering good governance to the people of Maharashtra. The Bandra-Worli Sea Link is one example of the many spectacular works Congress could ensure. At a time of agri-distress, we delivered an effective loan waiver and ensured आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद पाशा ने कहा है कि अखिलती तलबा की खुशहाली के लिए तालीम का हसूल ज़रूरी है। वो विजयवाड़ा में आज बचपन की शादी और इंसानी स्मगलिंग पर रोक जैसे मौजूआत पर मुनक्कदा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। దీంట్లో ఎంతో మంది తమ తమ అభిప్రాయాలను కూడా తెలియపరచడం జరిగింది। నిజంగా వాళ్ళకందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా మరి ధన్యవాదాలు మరి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। మరి అదే దిశలో ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత, విద్యకు అత్యంత విలువైన స్థానం ఉంది। అది మన సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ తరపున అవతరించిన మొట్టమొదటి సందేశం ఏంటి? చదువు సమస్త సృష్టి రాశులను పుట్టించిన నీ ప్రభువు నామమున అని పలకరించడం జరిగింది। అంటే ఇస్లాం మతంలో దీని ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది మరి విద్యకు ఎంతవరకు ప్రాధాన్యత ఉందో మన అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది। మరి అదేవిధంగా అంటే సృష్టిని మరియు సృష్టికర్త గురించి తెలుసుకోవాలంటే విద్య తప్పనిసరి। మరి అదేవిధంగా మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు కూడా వాళ్ళు విద్యను అర్థించడం ప్రతి ముస్లిం యొక్క విధి అని చెప్పారు। మరి అదేవిధంగా మరీ ముఖ్యంగా ముస్లిం మహిళలకు విద్య ఎంత అవసరమో ఒక్క మాటలో అమ్మఒడి తన పిల్లకు మొదటి పాఠశాల అనేది కూడా మనకందరికి కూడా స్పష్టంగా తెలుసు। అమ్మఒడి అనేది మన పిల్లలకు మొదటి పాఠశాల కనుక అపోహల్ని పోగొడుతూ ఈ రోజున మహిళలకి ఎట్లా మనం ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటున్నాము, మహిళలకు సంబంధించినటువంటి హక్కులు వాటి రక్షణలో ఎంత బాధ్యతగా ఉంటున్నాము అనేటటువంటిది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। ఏమన్నా మార్చుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఉంటే అన్ని కులాల్లో ఉంది, అన్ని మతాల్లో ఉంది చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అనేటటువంటి ఒకటనేటటువంటి కాదు। అందుకనే ఇవాళ మేము మహిళా కమిషన్ తరఫున ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి రాసాం, అందరి మత పెద్దలకు కూడా ఒక లెటర్ అనేటటువంటిది పెడుతూ ఉన్నాం। చైల్డ్ మ్యారేజెస్ సంబంధించి ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలనేటటువంటి కనుక అన్ని మతాలలో ఒక దురాచారంగా ఉన్నటువంటి దీని మీద దృష్టి పెడితే మనం ఒక బలమైనటువంటి ఆడపిల్లల్ని సమాజానికి ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళం అవుతాం। చిన్న ఏజ్లో మ్యారేజ్ అవుతుంటే చిన్న ఏజ్లో अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।